दोस्तों रिदा जो है ना इसे घर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने पे आ चुकी है। और रिदा ने अब ये डिसाइड कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी ज़िंदगी में जो वो सलमान नहीं है तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल है। और वो यहाँ से भागने का प्रोग्राम भी बना चुकी है। क्या रिदा अपने घर वालों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके चली जाएगी? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसे ही जब से ही तनहा होता है तो इसके पास आती है नबीरा, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो शेर, अब ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है बल्कि हम दोनों का है, हम सबका है। और आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी होगी, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ मिलकर खड़ी रहूंगी। ये बातें जब जहाँ पर शेर सुनेगा तो शेर को थोड़ा बहुत हौसला मिलना शुरू हो जाएगा कि चलो कोई तो है जो मेरी इतनी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये शुक्रिया भी अदा करेगी नबीरा का, क्योंकि देखें कि नबीरा जो वो अपने हस्बैंड को परेशान नहीं देखना चाहती। इसे इस बात का पता है कि भाई मेरे हस्बैंड के ऊपर घरेलू जो परेशानी है ये बहुत ही ज़्यादा है। मेरा जो हस्बैंड है इस वक्त डिप्रेशन का दर चल रहा है, तो इसी वजह से इसे कोशिश कर रही है कि इसकी सपोर्ट बनूं ताकि इसे इस मुश्किल से निकालूं। तो क्या इसे अपने मकसद में जो वो कामयाब हो जाएगी? जो रिदा होती है ना, अब सलमान कॉल करता है रिदा को कहता है कि देखें कि बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मज़ीद मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारे पास अब कोई भी और ऑप्शन बचे नहीं है, हमें हर सूरत में से वो कोर्ट मैरिज करनी होगी। ये बातें जब जहाँ पर सुनेगी रिदा तो मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो तो ये चीज़ें चाहती है कि भाई ऐसा हो तो क्या रिदा जो होगी इसे घर से भागने का प्रोग्राम बना लेगी। जो नौशीन होती है ना, नौशीन यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाती है। नौशीन इसे उम्मीद लगा कर खड़ी होती है कि भाई मुझे जो बासित रोक लेगा, लेकिन इसे कभी नहीं रोकता और नौशीन यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। जब यहाँ से जाती है तो बड़ी परेशानी सी होती है, माँ ऐसे समझाने की कोशिश करती है तो जो माँ होती है इसे नौशीन को कहती है कि भाई आप अपने घर को किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करें, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो नौशीन अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि सब कुछ औरत के ऊपर क्यों आ जाता है, मर्द के ऊपर क्यों नहीं आता, आप मुझे बताएं तो सही। जब जहाँ से जाने लगती है तो वफा जो होती है ना बड़ी खुश होकर इसे इशारे कर रही होती है कि चलो शुक्र है इससे जान छूटी है। लेकिन वफा को इस बात का नहीं पता कि जो दूसरों का घर बर्बाद करता है एक वक्त ऐसा आता है कि उसका अपना घर बर्बाद हो जाता है। वफा को कामयाबी मिल चुकी है, मौके पे तो वफा ये समझती है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसे ऐसा जो होंगे इसके लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब वफा की हरकतें देखें कि ये जाती है नौशीन के रूम में। नौशीन के रूम में जब जाती है तो इसकी जितनी भी तस्वीरें लगी होती है सारी की सारी उतार कर से फेंकना शुरू कर देती है, ज़मीन पे फेंक देती है। बासित की माँ बासित के पास आती है, बात करती है, बासित को समझाती है कि भाई आप उससे रोकते, ऐसा वो कदम ना उठाती, इससे और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। तो आगे से बासित होता है, इससे अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। माँ कहते हैं कि माँ जी जाने दें उसे, उसका ये शौक़ भी पूरा हो जाने दें। जब उसका ये शौक़ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक थक जाएगी और आकर बैठ जाएगी। ऐसे में उसको जब वो किसी भी तरीके से उसके साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मैं उसके साथ बात करूंगा इससे और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। अब खुलकर जब वो सलमान जो होता है इससे बात करना शुरू कर देता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अब जो नबीरा की सास है ना, ये अपने बेटे के पास आती है, इसके साथ बात करती है, इससे कहती है कि देखें कि मैं आपके साथ चंद बातें करना चाहती हूँ। तो आगे से जो बेटा होता है इसे अपनी फ़ौरन माँ को बोलता है कि जी बोलें। सईद जो होता है इससे बोलता है कि जी बोलें। तो माँ कहती है कि मैं अब चाहती हूँ कि हम सारा की शादी करवा लें, हमारे पास इतना सब कुछ है नहीं, तो जो नबीरा का जहेज़ है वो हम दे दें ताकि सुकून के साथ जो वो शादी हो जाए सारा की, और जो भी सामान है वो भी। तो ये बातें नबीरा सुनती तो नबीरा कंफ्यूज होगी, लेकिन नबीरा जो किसी इनकार नहीं करेगी, शेर को बोलेगी मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। जहाँ से भागने का प्रोग्राम बना चुकी है रिदा। भागने के बाद रिदा की ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आएगा, लास्ट में आप लोग बताएं।